तो दिव्य चेतना है। दिव्य चेतना मतलब वह चेतना जिससे वह सत्य असत्य, शुभ अशुभ, कर्म अकर्म आदि विभेदों को जान पाता है, वह है दिव्य चेतना। अभी मैं सुन रहा था, हमारे कुछ बंधु बोल रहे थे चेतना हर किसी के पास है। बिल्कुल हर किसी के पास है। आपने एक छोटे सी कीड़ी को सरकते देखा होगा, चाली को सरकते देखा होगा, उसके आगे में नमक डाल दीजिए वो बगल हो जाएगा, चेतना है उसके पास। उसके आगे में गर्म सलाखा रख दीजिए वो मुड़ जाएगा, उसके पास चेतना है। फर्क यहां यह है कि दिव्य चेतना आप किसे कहेंगे? दिव्य चेतना आप उसे कहते हैं जिससे आप विचार कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ, और जिस समय कबीर साहब का जन्म हुआ उस समय हमारा देश किस अंधकार में डूबा हुआ था, किस अज्ञान में डूबा हुआ था, यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और इस देश में पूर्व से ही, आज नहीं, लगभग 5000 वर्ष पहले से आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अभी हमारे साहब बोल रहे थे गुलामी की बात। हमें मानसिक गुलाम बनाया जाता है, हम मानसिक गुलाम हैं। अगर हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे बंधु, हमारे ताऊ यदि मानसिक गुलाम है तो मुझे ज्यादा कष्ट नहीं होता। मुझे ज्यादा कष्ट उस वक्त होता है जब हमारे समाज के पढ़े लिखे बीए पास, एमए पास, पीएचडी किया हुआ, एमएससी किया हुआ आदमी जा करके उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है कि हे दुर्गा माय, आवड़ी जो हमारे बेटा कंपीट क्या जीते तो हम आवड़ी जोड़ा पठा चढ़ेबा। दुर्गा माय की छिए मेडिकल कॉलेज के डीन, एडमिशन ले लेते और आप बाप के मजाल छिए, कभी नहीं हो सकता है ना। अभी हमारे बंधु बोल रहे थे कि भोला बाबा त्रिलोकाधिपति है, तो फॉर्म भरवा दो। है ताकत? बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा दुर्गा जी की मूर्ति को, आगे से बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इतना खूबसूरत बना हुआ है। यदि हमारे समाज की कोई मां बहन खूबसूरत होती है तो हम उनकी तुलना करते, आहा हे ओकर बेटी, ओकर पुतो, ओकर बहिन लागे छे केहन, हे मुरुत सन के लागे छे, हो मूर्ति सन लागे छे। मूर्ति से तुलना की जाती है सिर्फ सामने से। कभी आपने दुर्गा जी का पीठ देखा है कैसे भकर भकर कर रहा है? खास बांस बल्ली बरौड़ जो अपने पीठ पर मिट्टी नहीं लिपा सकती है, वो आपका भला क्या करेगी? आप सोचिएगा तो पता चलेगा। हमारे समाज में एक महान ऋषि हुए, उनको दयानंद सरस्वती कहते हैं। महान लोग कहते हैं इसलिए मैं भी कह देता हूं, लोगों की बात में बात मिलाता हूं, लेकिन मैं उसे कतई महान नहीं मानता। वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, और हमारे समाज को भटकाने का काम किया। क्योंकि जब आप दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे तो उनका एक मशहूर नारा आपको याद आएगा, रिटर्न टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। और वेद आपके लिए सबसे बड़ा गुलामी का तगमा है। आप जब तक वेदों का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने कर्मों को नहीं जानेंगे। इसीलिए, लेकिन उनकी एक चेतना कहां से जगी सो देखिए। उनके घर में महादेव का एक मंदिर था, वो बेचारे रात में भी सोए हुए थे, तो भोला बाबा का जो पिंडी था उस पर चावल गिरा हुआ था। तो चूहा आया रात में, उसकी नींद खुली, खुरखुर किया तो देखा चूहा चावल को खा रहा है। हम सभी घर से जुड़े हुए हैं। चूहा का एक बहुत ही सुंदर लक्षण होता है, वो जहां खाएगा वहां पे खाना करेगा। 100% गारंटी है। जिस डलिया में चूहा खाएगा चावल दाल मसाला, उस पे खाना करेगा ही, 100% गारंटी है। इसीलिए बेचारा चूहा शिव जी के कपार पर चावल खाया, उसी जगह पैखाना किया और अपना टहल के चलते बना। उस छोटे बच्चे के दिमाग में बात आई कि जो शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, अपने सर पर पैखाना करते हुए चूहा को नहीं रोक सकता है, वो मेरी हिफाजत क्या खाक करेगा? उसकी चेतना जग गई। आप कब जगेंगे? भगवान बुद्ध को अंगुलीमाल ने कहा था कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? ठहरना पड़ेगा। बाबा ने बहुत बड़ा आयोजन किया है। ये देखिए, ब्राह्मणवाद और मृत्यु भोज, नशा। अब सवाल है ब्राह्मणवाद का। वाद यदि वह मानवीयता के प्रतिकूल है, उस वाद का विरोध होना चाहिए। समाजवाद है, अच्छी बात है, हर किसी के लिए रोटी, हर किसी के लिए शिक्षा, हर किसी के लिए स्वास्थ्य और सम्मान की बात होती है, लेकिन हम लोग उधर जाते नहीं हैं।
और इसलिए नहीं जाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं। सोचते क्यों नहीं है? कि हमारे पास तर्क शक्ति नहीं है, हमारे पास विज्ञान शक्ति नहीं है। हमारी माँ बहनें अभी बड़ी अच्छी बात बोल रही थी, अभी बात आई जितिया की। मैं एक करंट घटना आप लोगों को बतलाता हूं। मेरा गांव जहां है वहां मेरा दियाद बहुत लंबा चौड़ा है। सर, हम अपने दियाद में 5 मन दाल चावल खाते हैं। औरत मर्द मिल करके सतखुटिया कहलाते हैं। हमारे पूर्वज को 7 गो बेटा था, इसलिए भदवा तो पहले नहीं लगता था। भदवा से मुक्त हैं हम लोग। और सतखुटिया में 5 मन दाल चावल हम स्त्री पुरुष अपने परिवार के साथ एक शाम में खाते हैं। इस जितिया के दिन हमारे परिवार में मेरा एक भतीजा डेथ कर गया। उसको कैंसर हो गया था, बहुत इलाज करवाया, नहीं बचा। दुख हुआ, हर किसी को दुख हुआ। लेकिन एक चीज वो लड़का मरते मरते कर गया जो हमने सबको कह दिया कि हमारे सतखुटिया का उद्धार कर दिया, कि जितिया छोड़ा दिया, क्योंकि अब जितिया नहीं होगा। अब उस दिन क्या करेगा? कोई गाय, बकरी, गधा, घोड़ा, कुत्ता कुछ भी हमारे परिवार में बच्चा देगा तो जितिया शुरू होगा। क्या मैं आप लोगों से, मां बहन से पूछना चाहता हूं, क्या उसकी मां ने जितिया नहीं किया था? उसका बेटा जितिया के दिन ही मर गया। एक को दिन वेट कर लेता, एक दिन ठहर जाता, 2 दिन ठहर जाता, 1 दिन पहले मर जाता, लेकिन नहीं, उसी दिन चला गया। आप में यह चेतना क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप सोचते नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता हूं इसके लिए आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ सोचने की जरूरत है। आप चिंतन कीजिए कि यह संभव है या नहीं है। यदि आपको लगता है कि यह होना चाहिए तो हो जाएगा। सवाल है मृत्यु भोज। मृत्यु क्या है? जन्म और मृत्यु। आप जान लें, किसी भी दुनिया, भारत के किसी भी धार्मिक किताब में मृत्यु भोज का वर्णन नहीं है। नहीं, यदि किसी पंडित ने पढ़ा, किसी पुजारी ने पढ़ा है तो लाइए उसे सामने में। मरता है तो लोग गरुड़ पुराण करवाता है, बहुत लोग करवाया होगा। उस पंडा से पूछिए, उस पुजारी से पूछिए कि क्या गरुड़ पुराण में कहीं मृत्यु भोज का जिक्र है? कहीं नहीं है। महाभारत में इसका जिक्र आया है और उसमें कृष्ण ने कहा है, जब उनको आग्रह किया है दुर्योधन खाना खाने के लिए, तो उन्होंने मना किया है कि मैं आपके यहां खाना नहीं खाऊंगा। मैं तो संधि प्रस्ताव लाया था, आप तो माने नहीं। हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। तो जिस घर में दुख से भोजन बनाया जाता हो, दुख से भोजन खिलाया जाता हो, वह भोजन ऊर्जा का क्षय करता है, इंसान के व्यक्तित्व का नाश करता है, उसके बुद्धि विवेक को खा जाता है, चढ़ जाता है। इसलिए मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। रहा सवाल कि अब मृत्यु है क्या, मैं थोड़ा सा आप लोगों को, अगर समय दें इजाजत हो, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को विज्ञान की तरफ ले चलता हूं। मैंने भी कहा कि हमारे उसी तथाकथित पंडितों ने 16 गो संस्कार लिखा है। पहला संस्कार है जब स्त्री और पुरुष के संगलन से मां के गर्भ में जायकोट का फॉर्मेशन होता है, उसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा भ्रूण हत्या कर दिया, यानी मां के गर्भ में जो बच्चा बनता है, तो जो पहली बार बनता है उसको भ्रूण बोलते हैं। वो हमारा पहला संस्कार है। फिर जन्म का संस्कार है, अन्नप्राशन है, कलम पकड़ने वाला है, मुड़न करने वाला है, जनेऊ वाला है, बहुत सारा है। और होते होते अंतिम संस्कार चला जाता है मृत्यु पर। जब लाश को जलाया जाता है तब उनको कहा जाता अंतिम संस्कार। तो फिर ये 17वां संस्कार कहां से ले आया कि पंडित जी कहा कि मोक्ष भवः। आप सोचिएगा, जिस पंडित ने आपके बाप दादा को आपको कभी मंदिर में नहीं घुसने दिया, वो आपको स्वर्ग में घुसने देगा? सोचिए, भेजा है तो सोचिए। मैं तो चैलेंज करता हूं आपसे, आप विचार करिए। कल परसों की घटना है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, सभी लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो हार गए मुख्यमंत्री से, उसमें आए योगी आदित्यनाथ जी और उन्होंने पूरे मंदिर को गाय के गोंद से, गोबर से धुलवाया, नहवाया। और मुझे लगता है कि ये जो अभी सर हमारे बता रहे थे 6743 जाति, उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया जात है। जब बढ़िया जात का ही हालत है तो बहुत जात का हालत सोचिए। भगवान मालिक है, जिसके बाप दादा को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उनको स्वर्ग में घुसने देगा? आप स्वर्ग की आशा मत करिए, आप इसी धरती को स्वर्ग बनाइए। और वो बना सकते हैं आप अपने आप को जगाकर, अपने आप को जागृत करके। इसीलिए यह जागृति चेतना शिविर चल रही है। अपने आप को आप जागृत कीजिए, यह धरती स्वर्ग हो जाएगी, वरना कहीं स्वर्ग है नहीं। जहां तक सवाल है कि आपके
जन्म मृत्यु के बाद जो भोज करते हैं, तो देखिए भोज और भोजन उसमें एक नौ का अंतर है। पढ़े लिखे भाई मेरा जरा ध्यान देंगे, उसमें नौ है तो भोजन हो गया, नौ को हटा दीजिए तो भोज हो गया। मतलब ये कि भोज में नहीं शब्द का गुजारा नहीं है। जो आया थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। ये कब लीजिए? जब मन खुश हो तब न लीजिए। सा मेरा बाप मर गया, मेरे चाचा मर गए, मेरी मां मर गई और हमको आप कहते हैं रसगुल्ला एक और लो। क्या पागलपन है भाई। तो इसीलिए और मृत्यु भोज खाने से आपके बच्चे का संस्कार गिरता है। मैं तो आप लोगों से यह आह्वान करने आया हूं कि आप अपने बच्चों को मृत्यु भोज मत खिलाएं, आप भी मत खाएं। खिलाने वाला निमंत्रण देता, ठीक है स्वीकार कर लीजिए। हम लोग भी कह देते हैं, हम लोग को कोई निमंत्रण देने आता है, हाथ जोड़ते हैं और कह देते हैं आपका निमंत्रण सिर माथे पर, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम आपके यहाँ यह भोजन नहीं करने जाएंगे। आप कल बुलाएंगे चले जाएंगे, नहीं इसका नाम बदल दीजिए चले जाएंगे, लेकिन मृत्यु भोज कह के नहीं खाने के लिए जाएंगे। आप